हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है। आयत ABCD के अंदर स्थित ओ कोई बिंदु है, सिद्ध कीजिए OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। आपके सामने इस प्रकार से यह इसका चित्र दे रखा है, जिसमें आपको आयत ABCD दिख रहा है। इसमें आपको इसके अंदर वो एक बिंदु दिख रहा है जिसे ABCD चारों बिंदु के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पर इसे हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले AD व BC के समांतर PQ रेखा खींच लेंगे जो O से होते हुए जाएगी। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रचना में जो हमने यहाँ पर रचना की है उसी को लिख देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि AD के समांतर PQ है, BC के समांतर PQ है, तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे AD समांतर BC समांतर PQ। जैसे कि प्रश्न में दिया है ABCD एक आयत है और हमने क्या किया है, ABCD में AD और BC के समांतर PQ रेखा खींच रखी है यहाँ पर। तो इसी के अंदर हमें दो नए आयत मिल जा रहे हैं। कौन कौन से? APQD और PBCQ। ठीक है, तो आप जानते हैं कि आयत का एक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, यहाँ पर AP किसके बराबर हो जाएगी? DQ के बराबर, और BP CQ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी गुण का प्रयोग करके हम यहाँ पर इस प्रश्न में इसे सिद्ध करेंगे। अब आप जानते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पर PQ रेखा की रचना की है जो AD और BC के समांतर है, तो यहाँ पर जो PQ है वह AB पर और CD पर दोनों पर लंब होगी। ठीक है, तो लंब होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास जो कोण बनेंगे यह कितने के बन जाएंगे? 90 डिग्री के। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर चार त्रिभुज मिल रहे हैं जिनका हम उपयोग करेंगे। कौन कौन से? APO, BPO, DOQ, COQ। तो हम इन त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे जिससे हमको हमारा उत्तर प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इन त्रिभुजों का प्रयोग करके जो हमको क्वेश्चन में सिद्ध करने के लिए दिया है इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज BPO में यहाँ पर हम प्रत्येक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। जैसे इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 डाल देंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज DOQ में OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर। इसे हम डाल देंगे सेकंड समीकरण। इसी प्रकार से हम अब त्रिभुज APO और त्रिभुज CQO में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज APO में, इसमें लिख देंगे हम OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये हो गया हमारा थर्ड समीकरण। इसी प्रकार से चौथा समीकरण बना लेंगे त्रिभुज CQO से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आपस में एक बार जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर इसमें हम सबसे पहले बराबर के आगे वालों को जोड़ देंगे, फिर इसके बाद बराबर के पीछे वालों को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले समीकरण का लिख लेंगे BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर प्लस फिर दूसरे समीकरण का लिखेंगे DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो ये दो नए चतुर्भुज बन रहे हैं ये दोनों आयत हैं, और आयतों का गुण क्या होता है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और हमारे समीकरण में BP आया है और DQ आया है, तो हम BP को लिख सकते हैं CQ, ठीक है, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं, और DQ को लिख सकते हैं AP क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, चूंकि BP इज इक्वल टू CQ और चूंकि DQ इज इक्वल टू AP। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ BP है वहाँ पर CQ लिख देंगे और जहाँ DQ है वहाँ पर AP लिख देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, BP की जगह क्या लिखना हमने? CQ। तो यहाँ पर लिखेंगे CQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारा प्लस DQ की जगह हमने क्या लिखना है? AP लिखना है। तो लिख देंगे AP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। देखिए, जैसे आपका समीकरण नंबर 4 में OC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। और उसके बाद जैसे आप समीकरण थर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिख रखा है OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। यह किसके बराबर में आ जा रहा है? आपका OA स्क्वायर के बराबर में। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख लेंगे? तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। अब इन दोनों का मान हम इस समीकरण में रख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू CQ स्क्वायर, और OQ स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है? OC स्क्वायर। तो लिख लेंगे OC स्क्वायर, और OP स्क्वायर और AP स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखना है? OA स्क्वायर। तो यही हमने सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड।
तो चलिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये बोर्ड एग्जाम में आए तो आप उसको आसानी से कर पाएं। बच्चों, इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।